ओम शांति सिर्फ एक शब्द नहीं है। ओम शांति सिर्फ एक मंत्र नहीं है। ओम शांति हम सबका स्वरूप है, हमारी नेचर है, हमारा संस्कार है, हमारा स्वभाव है। हम सब ने ये शब्द बहुत बार उच्चारण किया है। कहते हैं ना, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लेकिन मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम अर्थात आई द बीइंग, आई द सोल, मैं आत्मा, एंड शांति इज पीस। सो एवरी टाइम वी आर सेइंग ओम शांति, वी आर सेइंग आई एम अ पीसफुल बीइंग। अब एक बार बोलिए ओम शांति। शब्द की तरह नहीं, उसको फील कीजिए, अपने आप को बताइए ये मेरी नेचर है, और फिर उस शब्द का उच्चारण कीजिए, आई एम अ पीसफुल बीइंग। ओम शांति। एक ऐसे समय पर जहाँ दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओम अशांति, कह रहे हैं ना हम आजकल ओम अशांति। हाँ, हम क्या कहते हैं आजकल, मेरी नेचर कैसी हो गई है, तो हम कहते टेंशन तो, क्या कहते, टेंशन तो, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, टेंशन तो क्या है, नेचुरल है। हाँ, टेंशन तो नेचुरल है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, टेंशन नेचुरल है या पीस नेचुरल है। नेचुरल कौन सा है? क्योंकि नेचुरल शब्द बड़े ध्यान से डालना चाहिए। आजकल हमने बहुत सारे अननेचुरल शब्दों पर नेचुरल वर्ड लिख दिया, और जब गलत शब्द पर नेचुरल लिख दिया, फिर उसको हमने अपनी नेचर बनने दिया, क्योंकि हमने कहा ये तो नेचुरल है। तो कौन कौन सी अनकंफर्टेबल चीज़ों को हमने नेचुरल कह दिया है? चेक कीजिए, कौन कौन सी अनकंफर्टेबल बातों को हमने नेचुरल कह दिया है। टेंशन तो नेचुरल है, और कौन सी बातों के लिए हम टेंशन जैसे नेचुरल बोलते हैं, कौन सी और बातों के लिए हमने नेचुरल वर्ड यूज़ किया है? अच्छा, गुस्सा भी नेचुरल है, और क्या नेचुरल है? चेक चेक, बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं अभी। और कौन सी अनकंफर्टेबल चीज़ नेचुरल हो गई है? हाँ जी। अच्छा, भय डर भी नेचुरल है, और हाँ, स्ट्रेस भी नेचुरल है, और एनीथिंग एल्स? अच्छा, जेलेसी भी नेचुरल है। जेलेसी भी नेचुरल है, ओके। मतलब मुझे उतना नहीं मिला जितना उनको मिला, तो जेलस फील करना तो नेचुरल है। अच्छा, तो ये तो नेचुरल हो गया। और क्या नेचुरल है? हाँ, कंपटीशन भी नेचुरल है। वो तो छोटे छोटे बच्चों को ही सिखा देते हैं नर्सरी से ही, लाइफ इज़ अ कंपटीशन, आप भाग रहे हो सारा दिन रेस में। ओके, अब कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ नेचुरल है? कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ नेचुरल है? जो इमोशन क्रिएट करते हुए हमें कंफर्टेबल लगे, और सिर्फ मन को ना कंफर्टेबल लगे, शरीर को भी कंफर्टेबल लगे। जब टेंशन क्रिएट करते हैं तो उसका असर शरीर पर भी होता है थोड़ा सा। किस किस ने शरीर में फील किया है अनकंफर्टेबल इमोशन का असर शरीर पर, मन पर नहीं, सिर्फ बॉडी पर असर उसका पड़ता हुआ फील किया है कभी? अनकंफर्टेबल इमोशन क्या असर आ जाता है बॉडी के ऊपर? उसी टाइम ये क्रिएट करो और उसी टाइम असर आता है बॉडी पर। लॉन्ग टर्म तो जो असर आता है वो तो बीमारी होती है, लेकिन उसी टाइम जो असर आता है, क्या असर आते हैं बॉडी के ऊपर उसी टाइम? हैवीनेस फील होती है, वेरी गुड। और क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, वेरी गुड। और हेडेक भी होने लगता है, यस। बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं तो सर भारी होने लगता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हाथ पे कभी कभी क्या होने लगता है? पसीना आने लगता है। बच्चों का जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन उनको पेट में दर्द होने लगता है ना? उस दिन ही सुबह वॉमिटिंग होती है, उसी दिन बुखार होता है।
अगले दिन सब ठीक होता है, उसी दिन होता है। सिर्फ किसी को स्टेज पर पहली बार लोगों के सामने बोलना है तो मुंह सूख जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये है यहाँ का असर, मन में चलती हुई सोच का असर शरीर के ऊपर। तो जो चीज़ शरीर पर नॉर्मल इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रही है, पल्स नॉर्मल नहीं है, हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, बीपी नॉर्मल नहीं है, स्टमक नॉर्मल नहीं है, तो जब शरीर पर नॉर्मल इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रही तो फिर वो वाली इमोशन नॉर्मल, वो वाली इमोशन नॉर्मल। बोलिए, एक बार अच्छे से बोलना पड़ेगा क्योंकि कोई सुन रहा है अंदर बैठ के, इसको सुनाना है कि क्या नॉर्मल है। तो जो चीज़ बॉडी पे नॉर्मल असर नहीं क्रिएट कर रही वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। वेरी गुड। अगर हमने सिर्फ इतनी भी बात खत्म कर दी ना कि ये नॉर्मल नहीं है, आधी चीज़ तो वहीं खत्म हो जाएगी। बट इट्स लाइक फीवर। हमें पता है कि नॉर्मल क्या है और फीवर क्या है, कौन सा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है और कौन सा बॉडी टेम्परेचर फीवर है। अगर आज हमने सोचना शुरू किया कि 101 नॉर्मल है, एक ने बोल दिया कि 101 नॉर्मल है, बाकी 4 ने सुना, कहा अच्छा 101 नॉर्मल है, अच्छा अच्छा, थोड़े दिन में सब ने बोलना शुरू कर दिया 101 नॉर्मल है। तो फिर अगर 100 होगा तो हम दवा लेने वाले नहीं हैं। हम कहना शुरू करेंगे ये तो नॉर्मल है। 101 तक भी पहुंच जाएगा, हम इलाज करेंगे नहीं, हम कहेंगे ये तो नॉर्मल है। और अगर हम इलाज करेंगे नहीं तो फिर वो 101 पे रहेगा नहीं, फिर वो 101 क्या होने लगेगा। इसी तरह हमने टेंशन को नॉर्मल बोल दिया तो फिर वो टेंशन न रहकर स्ट्रेस बन गई। फिर हमने स्ट्रेस को भी नॉर्मल बोल दिया, अभी तो नॉर्मल है, बोलते हैं आजकल के समय में स्ट्रेस होना तो नॉर्मल है। अगर अभी इस हॉल में कोई खड़ा होके बोले कि मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, तो क्या करेंगे? कभी कोई खड़ा होकर बोले कभी मैंने गुस्सा किया ही नहीं, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा आता ही नहीं, तो सारे ऐसे घूरेंगे कि ये कौन सी दुनिया से आया ये व्यक्ति। या फिर अंदर थॉट क्रिएट करेंगे, ऐसे ही सबके सामने बोल रहा है, सच नहीं हो सकता ये कि इसको कभी गुस्सा नहीं आया हो। वी कांट एक्सेप्ट कि वो नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है उसको अननेचुरल बोल दिया, जो अब नॉर्मल है उसको नेचुरल बोल दिया, और सिर्फ उसकी वजह से बहुत सारी और चीज़ें नॉर्मल होने लग गई। आज तो स्ट्रेस को भी नॉर्मल नहीं बोलते हैं, अब तो कहते इसको डिप्रेशन है, कहते क्या करें आजकल तो नॉर्मल हो गया। फिर कोई कहता है इनका रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया, कहते कोई बात नहीं, आजकल ये बातें कोई कॉमन हो गई है, नॉर्मल हो गया है। 20 साल पहले तक कोई बताता भी नहीं था किसी को कि किसी के घर डिवोर्स हो, तो आज तो कहते तो क्या हुआ, इसमें क्या छुपाना, ये तो आजकल नॉर्मल है। ये 20 साल के अंदर हमने बहुत सारी नॉर्मल की डेफिनेशंस चेंज किए हैं। अगर आज भी नहीं चेक करेंगे तो अगले 10 साल में तो पता नहीं कौन सी चीज़ों को नॉर्मल बोलना शुरू कर देंगे। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वी एज अ जेनरेशन अपने नॉर्मल की डेफिनेशन को, और कोई भी चीज़ जो अनकंफर्टेबल है उसको आज से नॉर्मल नहीं बोलेंगे। जेलेसी नॉर्मल है तो क्या नॉर्मल है, क्योंकि उसके लिए फिर विपरीत एक शब्द होना चाहिए ना। जेलेसी अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या नॉर्मल है? दूसरे की सफलता में खुश रहना, खुश होना, रहना तो ऐसा लग रहा है मजबूरी करना पड़ रहा है। खुश रहना नहीं, किसी को सफलता मिली, किसी के घर कोई अच्छी बात हुई, किसी को वो चीज़ मिली है जो मुझे अभी तक नहीं मिली है, तो मुझे उसके लिए क्या होना चाहिए? किसी के घर कोई अच्छी चीज़ आई तो जितना हम कहेंगे ना जेलेसी नॉर्मल है, उतना हम खुश हो नहीं पाएंगे। थोड़े दिन के लिए अपने आप को रोज कहो, रोज बार बार कहो, थोड़े दिन के बाद खुश होना बहुत नॉर्मल हो जाएगा किसी और की सफलता में। कंपटीशन नॉर्मल है? नहीं,
तो फिर क्या नॉर्मल है? उसका विपरीत शब्द क्या है? ये कंपटीशन की जीवन है, हर एक दूसरे से आगे जाना चाहता है। दूसरा, कंपटीशन का विपरीत क्या वर्ड है? कोऑपरेशन। कौन सा वर्ड ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है, कंपटीशन या कोऑपरेशन? कोऑपरेशन। कौन सी जीवन ज़्यादा अच्छी लग रही है कि हर एक दूसरे को सहयोग दे रहा है, हर एक दूसरे को आगे बढ़ा रहा है, हर एक परिवार की तरह चल रहा है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा? या हर एक दूसरे से रेस कर रहा है, दूसरे के फंसने में ये खुश हो रहा है क्योंकि ये मेरा कॉम्पिटिटर था ना, तो ये अटका तो मेरे फायदे की बात है इसमें है। ये करते करते हमारी शक्ति क्या होती गई? हमारी शक्ति क्या होती गई? कम होती गई। और फिर हम इस स्थिति में आके पहुंचे कि हम खुशी ढूंढने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। We want to be happy। तो आज से अपनी भाषा को चेंज करेंगे और भाषा में जो भी शब्द अनकंफर्टेबल है उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे। बीमारी को नॉर्मल नहीं कहना। नॉर्मल कहेंगे तो वो बीमारी हमारे जीवन में बैठ जाएगी। उसको बीमारी कहना और बीमारी कहकर फिर उसको फिनिश करना। Never call it normal, either in our life or in the life of other people. This is not normal.